चलिए स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन की डेरिवेशंस। हमें पता है कितनी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। पहले कोई बच्चा मेरे को ये बताएगा कमेंट सेक्शन में, क्या होती है प्यारे बच्चों? ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी, है ना। और दूसरी कौन सी होती है? थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर। और लास्ट वाली कौन सी होती है भाई लोग? ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा टी। ठीक है ना? हाँ भाई, क्या आपको याद है ये क्वेश्चंस? जल्दी बताइए। सॉरी, ये टी नहीं है, ये थीटा है, यहां से मैंने गलत मिसप्रिंट कर लिया है। याद है तीन इक्वेशन होती थी हमारी, वही तीन तो है। अरे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पहली वाली है, ठीक है ना। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर दूसरी वाली है। तीसरी वाली है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो यहां पर आपको जो मेन चीज याद रखनी है एनालॉगी, वो आप क्या याद रख सकते हो जल्दी बताइए। जो हमारा u होता था इनिशियल वेलोसिटी, वो रोटेशनल मोशन में क्या कहलाएगा? ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी होती है। पल्ले पढ़ रहा है बेटा जी? जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में, बहुत बढ़िया। और दूसरा जो हमारा होता है v, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को हम मिलाएंगे ओमेगा, सिर्फ ओमेगा। ये मैंने नॉट क्यों लगा दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। सिर्फ क्या लगेगा यहाँ पर? ओमेगा लगेगा। सिर्फ क्या लगेगा? ओमेगा लगेगा यहाँ पर। ठीक है ना? क्लियर है? सिर्फ यहाँ पर ओमेगा लगेगा। ठीक है, अगले पर आते हैं। अगला किसका नंबर ले, जल्दी बताइए। ध्यान दीजिए, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट एस था वो अब थीटा कहलाएगा। जो हमारा डिस्प्लेसमेंट एस था वो थीटा कहलाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारा एक्सलरेशन था वो क्या कहलाएगा? अल्फा कहलाएगा। तो ये आपको याद रखना है। ये आपको क्या याद रखना है? रिलेशन बिटवीन रेक्टिलिनियर मोशन सीधे वाला और रोटेशनल मोशन। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिया, इसको नोट डाउन कर लेना। अब फटाफट से डेरिवेशंस पर आते हैं ना। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करवाते हैं। लिखिए डेरिवेशन ना, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस के लिए सॉरी यार, मैं अपना बेस्ट दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, देखिए हमारे पास मान लीजिए कोई रिजिड बॉडी है जिसकी फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन है और उसका एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना। ठीक है ना, अल्फा। यानी कि कोई बॉडी है हमारी ऐसे, सपोज उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है जिसके अलोंग वो रोटेट कर रही है, और ये एक अल्फा कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से जो है घूमे जा रही है। ये क्वेश्चंस हमें डिराइव करवानी है। ये आपको याद आने के लिए बस मैंने लिख दिया, और कुछ नहीं। ठीक है, तो हम इसको अलग कलर से चूज कर लेते हैं ताकि हमें डिफरेंशिएट करना आसान रहे। तो हम क्या लिखेंगे जल्दी बताइए। आपको याद है नॉर्मल रेक्टिलिनियर मोशन में कहते थे एक्सेलरेशन जो होता है वो dv अपॉन dt होता है। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो एग्जैक्टली वैसा ही हम लिख सकते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बिल्कुल सर, क्यों नहीं लिख सकते? एग्जैक्टली इसी इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? डी ओमेगा इज इक्वल्स टू एल्फा डी टी। जल्दी बताइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया। dt को सिर्फ यहां लेकर गया हूं मैंने, और कुछ नहीं करा। बिल्कुल सर लिख सकते हैं, नो इश्यूज इन दैट। ठीक है ना। ध्यान दीजिए, जब टाइम जीरो था, जब टाइम जीरो था तो हमारी एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट थी। और जब टाइम हमारा टी था, समझ रहे हो ना, इनिशियल टाइम में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, फाइनल टाइम में एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी जल्दी बताइए? कितनी हो गई? ओमेगा ही रहेगी, है ना। फाइनल वेलोसिटी को ओमेगा बुलाते हैं, इनिशियल को ओमेगा नॉट बुलाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। हम क्या करेंगे? जो हमारा डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एल्फा डी टी लिखा हुआ है, अब इसको आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से लिखवा के दिखा रहा हूं। दोनों तरफ हम क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? उसकी इनिशियल पोजीशन यानी कि ओमेगा नॉट से फाइनल पोजीशन ओमेगा तक। ठीक है ना। और एस्लरेशन को, एस्लरेशन नहीं सॉरी, किसको इंटीग्रेट करना है? टी को। टी को इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है? 0 से टी तक। समझ रहे हो? इंटीग्रेशन में जो लिमिट्स लगती है ना, वो इनिशियल से फाइनल तक लगती हैं।
तो 0 से t तक ये हमारा चला जाएगा। भाई आपको आई होप अच्छे से समझ आ रहा होगा भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना। ये इतना सा स्टेप मैंने करा है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेट कर देता हूं। तो यहाँ पर जो है हमारा 1 है, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल, वो वेरिएबल बन जाता है और लिमिट लगानी रह गई ओमेगा नॉट से ओमेगा, ठीक है ना। दूसरा देखिए हमारा दूसरा क्या होता है, एल्फा डेल्टी। एल्फा हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जो होता है प्यारे बच्चों वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। ये हमारा बन जाएगा एल्फा इंटू, और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, 0 से t तक ये इंटीग्रेट हो जाएगा। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। लिमिट लगा देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल्स टू एल्फा इंटू टी। क्या आप लोगों की ये इक्वेशन डिराइव हो गई? याद करो, क्या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यही बन रही है? सर डन 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 बोल दो यार फटाफट से। क्या हमारा यही होती थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? जल्दी बताइए क्या हो गया हमारा। हाँ भाई, v माइनस क्यू इज इक्वल्स टू ए टी, या v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेम बात है, समझ रहे हो ना। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, बाकी सब तो सेम है। हाय प्रीति सिंह, हाउ आर यू? बच्चा समझ आ रहा है सब लोगों को? जल्दी बताइए। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन है, फटाफट से नोट डाउन कर लो। फिर हम कोशिश करते हैं सेकंड पर आते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद आते हैं हम थर्ड पर। जल्दी करिए, ठीक है ना। तो हम आते हैं, हम ये पेज आपने नोट डाउन कर लिया होगा। हम आते हैं अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए। मैं इसको यहीं पर लिख देता हूँ ताकि आप लोग के मन में कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, ठीक है। इसको कहाँ तक छोड़ू भाई, यहाँ तक छोड़ दूं, इतना पोर्शन, ठीक है, ग्रेट। तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ ताकि आप लोग को याद आ जाए कि हमने फर्स्ट डिराइव कर ली है। अब लिखिए सेकंड टॉपिक, डेरिवेशन, डेरिवेशन ऑफ सेकंड, डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। हम सेकंड इक्वेशन की डेरिवेशन करेंगे, फटाफट एकदम हैंड रिटन करवा रहा हूं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। देखो सेकंड वाले में भी सेम ही है, हमारी कोई रिजिड बॉडी है सपोज, ऐसे ऐसे करके, वो उसका जो है एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है किसी भी टी टाइम पर, ठीक है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं अगेन, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन डी टी। आपको याद होगा कैसे लिख सकते हैं सर इसको हम, आपको याद होगा रेक्टिलिनियर मोशन में लिख सकते थे v इज इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी, याद है। वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, याद आ गया होगा, फटाफट से याद कर लो नहीं आया तो, ठीक है ना। तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? बहुत बढ़िया सर, अगेन इसको क्या करेंगे हम, इसको कैसे लिख देंगे, मैं यहां लिख देता हूं, वही पिछली वाली डेरिवेशन की तरह एकदम एग्जैक्टली, प्यारा सा इंटीग्रेशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, ओमेगा डी टी इज इक्वल्स टू डी थीटा। कितना हो जाएगा हमारा, ओमेगा डी टी इज इक्वल्स टू डी थीटा। अब क्या करेंगे हम, कुछ भी नहीं करेंगे सर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, क्या कर देंगे हम, जल्दी ध्यान दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है जल्दी बताइए भाई मेरे को, ये बता पाओगे नहीं बता पाओगे? हाँ भाई सर, जो डी थीटा है डिस्प्लेसमेंट, जो इनिशियल, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, t इज इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 सर, और t इज इक्वल टू t पर, यानी कि इनिशियल टाइम पर जो है, जो 0 होगा उधर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, और फाइनल टाइम पर जो है डिस्प्लेसमेंट हम थीटा ले लेते हैं। तो हम वेलोसिटी को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे जल्दी बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज करवा रहा हूं ये मैं, हवा में मत समझना इसको। तो टाइम को इंटीग्रेट करना है हमें t1, 0 से t तक ना, हाँ, टाइम को इंटीग्रेट करना है हमें 0 से t तक, और जो डी थीटा है उसको कहां से कहां तक, 0 से थीटा तक, कहां से कहां तक करना है, 0 से थीटा तक। सर ये तो बहुत आसान हो जाएगा, आसान नहीं है भाई, आसान नहीं है, ध्यान दो। जो ये डी थीटा है उसका इंटीग्रेशन, क्योंकि 1 होगा इसके आगे, तो ये आ जाएगा हमारा थीटा, और लिमिट लग जाएगी 0 से थीटा, इज इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t, जो ये ओमेगा है, आपको याद है ये वाली इक्वेशन पढ़ाई थी, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट अल्फा डेल्टा टी, अल्फा टी, ठीक है ना। यहां पर हम ओमेगा की जगह डाल देंगे ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, और ये हो जाएगा हमारा प्यारे बच्चों डी टी। पल्ले पर्रो है ना भैया, पर्रो चाहिए, पल्ले पल्ले पल्ले। तो हमारा लिमिट लगा देंगे तो ये हमारा रह जाएगा थीटा,
और आप इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, ये हो जाएगा 0 से टी ओमेगा नॉट डी टी और प्लस इंटीग्रेशन 0 से टी एल्फा टी डी टी। तो ये हमारा जो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, ओमेगा नॉट तो हमारा कांस्टेंट है, तो ओमेगा नॉट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ओमेगा नॉट और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, 0 से t तक इंटीग्रेट करना है आपको, प्लस यहाँ पर क्या होगा, एल्फा कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, इनकी डेरिवेशंस के लिए आपको कैलकुलस आना चाहिए बेटा, अगर नहीं आता है तो आप मेरी बाकी वीडियोस देख सकते हो, हालांकि मैंने निकाल रखी है, ठीक है ना। और ये हमारा हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं, सारा सीधा इंटीग्रेट कर देते हैं ना। तो t का इंटीग्रेशन हो जाएगा, जल्दी बताइए, t का इंटीग्रेशन हो जाएगा, t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dt हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन टू, 0 से t। हाँ भाई, पता चल रहा है आपको, बिल्कुल सर। तो हमारा क्या इक्वेशन बन गई फाइनलाइज, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस एल्फा, ठीक है ना, क्लियर है, कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन टू। जल्दी बताइए, अगर मैं गलत ना हूं तो आप सेकंड वाली इक्वेशन देखिए, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर, और जरा आप ये वाली इक्वेशन देखिए, क्या ये दोनों इक्वेशन सेमी है, जल्दी बताइए, क्या डिराइव हो गया, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में यस और नो, और डाउट आ रहा है तो तुरंत पूछ लो, ठीक है ना। इफ यू आर हैविंग डाउट तो कमेंट सेक्शन पर लिख देना, हाय अर्नब त्रिपाठी जी, कैसे हो बेटा, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन का डेरिवेशन हो गया। अब रह गया हमारा एक और डेरिवेशन, जो कि है हमारा लास्ट, ठीक है ना। लास्ट डेरिवेशन कर लेते हैं, तो फटाफट से नोट डाउन कर लो, बहुत बढ़िया नोट से आ रही है मेरे, ठीक है ना। और इसके लिए मैं क्या करूंगा, सेकंड डेरिवेशन के लिए मेरे को इसको रखना पड़ेगा, इसको इतनी इज्जत देनी पड़ेगी कि हम इसको इस कॉर्नर में, छोड़ो ना, हटा ही देते हैं, हटा ही देते हैं, लिखो, फटाफट से लिखो, लास्ट लास्ट है बस, लास्ट, उसके बाद वीडियो खत्म। डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, लास्ट लास्ट प्यारे बच्चों, रोटेशनल, पक्का लास्ट कसम से, इसके बाद तो होती भी नहीं कोई। हाँ भाई, चलो तो लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लेते हैं, वही है, लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में कोई बॉडी है, उसका कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, क्लियर है। तो हम उसका एंगुलर एक्सलरेशन लिख सकते हैं डी ओमेगा अपॉन डी टी, जैसे हम एक्सलरेशन इक्वल टू डीवी अपॉन डी टी लिखते हैं। हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिखो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तुम्हें पता है, अब देखो, अब यहाँ पर थोड़ा मामला ट्रिकी होगा, यहाँ पर इसे कहते हैं हम पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। यहाँ पर हमें थोड़ा सा क्या यूज करना पड़ेगा, पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है ना। थोड़ा सा ये हाई लेवल डिफरेंशिएशन होता है, थोड़ा सा, ज्यादा टफ भी नहीं होता हालांकि, ठीक है ना। जो यहाँ पर हमारा डी ओमेगा बाई डी टी होता है प्यारे बच्चों, ठीक है ना, जो हमारा डी ओमेगा बाई डी टी होता है हमारा, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो, एल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी टी। मैं डी थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दूं, अगर किसी को दिक्कत ना हो तो जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में, क्या मैं डी थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दूं, बिल्कुल करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, एल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। जल्दी बताइए, एक डी थीटा जो है, ध्यान दीजिए मैंने कुछ भी नहीं करा है, जो एक डी थीटा है वो इसके साथ ले गया, जो एक डी थीटा है वो इसके साथ ले गया, बस इतना सा काम करा है मैंने। अब इसके आगे मैं येलो पेन से प्रोसीड कर रहा हूँ ताकि आप डिफरेंशिएट करने में आसानी रहे आपको, ठीक है ना। अब हम क्या लिख देंगे, लिख देंगे एल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी थीटा, तो कुछ भी नहीं होता है, पर डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, जल्दी बताओ, याद करो, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सर वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, रोटेशनल मोशन में ओमेगा से, एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, अब कुछ भी नहीं करना है, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, इसको मैं लिख सकता हूँ एल्फा डी थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा डी ओमेगा। ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है अब क्या करने वाले हैं हम, जल्दी बताओ क्या करने वाले हैं सर, इंटीग्रेशन करने वाले हैं। क्या करने वाला है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के लिए ऑब्वियस सी बात है, कुछ लिमिट पुट करनी पड़ेगी। ध्यान दीजिए, जब t इज इक्वल्स टू जीरो होगा तो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा, जल्दी बताइए,
पर उस टाइम पर जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट के बराबर होगी। जो फाइनल टाइम होगा वहां पर डिस्प्लेसमेंट थीटा होगा, और उस टाइम पर जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी के बराबर होगी। तो जैसे ही हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो डी थीटा को किस रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे जल्दी बताइए। डी थीटा को करेंगे सर हम 0 से थीटा तक, ओमेगा को करेंगे ओमेगा नॉट से ओमेगा तक। ठीक है प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए, ओमेगा नॉट से ओमेगा तक। तो हमारा ये कितना हो जाएगा, अल्फा का इंटीग्रेशन, अल्फा तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, डी थीटा हो जाएगा थीटा 0 से थीटा, ठीक है ना। और इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारा ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 ओमेगा नॉट से ओमेगा। और अब इसके आगे क्या करेंगे आप लोग को समझ आ ही गया होगा। इसके आगे मैं क्या करने वाला हूँ, एकदम आसान क्वेश्चन हो चुका है ये हमारा, ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हमारा हो जाएगा एल्फा, तो ये हो जाएगा एल्फा थीटा इज इक्वल्स टू, इसमें लिमिट लगा देंगे, तो अपर लिमिट कितनी हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2। अब कुछ भी नहीं करेंगे, एल्फा थीटा हो जाएगा, बस 2 कॉमन ले लो यहाँ से और वहां क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, तो कितना हो जाएगा हमारा ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a s, ठीक है ना। क्या ये डेरिवेशन बन गई हमारी, जल्दी बताइए एवरीबॉडी, क्या इक्वेशन बन गई, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब मार देना गाइस, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, और ज्यादा वीडियोस बना दूंगा। एंड तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।